वीडियो में जीवों में कायिक जनन प्रक्रिया को डिस्कस करूंगा। कायिक जनन प्रक्रिया में पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि की सहायता से पौधे जनन करते हैं और जनन की इस अलैंगिक विधि को वर्धी जनन अथवा कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की प्रक्रिया में पौधों के भागों में कुछ विशेष वर्धी कलिकाएं अथवा प्रजनन संरचनाएं बनती हैं और प्ररोह का विकास करती हैं तथा प्ररोह के विकास के उपरांत नए पौधे को जन्म देती हैं। कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन तथा कृत्रिम कायिक जनन। से हैं प्राकृतिक कायिक जनन प्रक्रिया की। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों में होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि में विशेष वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं और ये कलिकाएं प्ररोह में विकसित होती हैं। प्ररोह मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देता है। जनन की इस विधि को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन तथा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन विधि द्वारा जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधों के भागों में स्वतः कायिक संरचनाएं विकसित होती हैं और ये कायिक संरचनाएं मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। पौधे के विभिन्न भागों में विकसित संरचनाओं के आधार पर कायिक जनन विभिन्न प्रकार का होता है। जैसा कि प्राकृतिक कायिक जनन में प्राकृतिक कायिक जनन विधि द्वारा जो जनन है पौधे अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में इन पौधों के विभिन्न भागों में कुछ विशेष वर्धी संरचनाएं, विशेष कलिकाएं विकसित होती हैं और ये विकसित होने के पश्चात ये कलिकाएं प्ररोह में विकसित होती हैं और नए पौधे जब प्ररोह विकसित हो गया तो प्ररोह जो है वो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देता है। विभिन्न भागों में कलिकाओं के बनने के आधार पर प्राकृतिक कायिक जनन निम्न प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है जो जनन है वो है जड़ों में वर्धी जनन या कायिक जनन। जड़ों द्वारा वर्धी जनन या कायिक जनन कुछ पौधों की जड़ें जैसे सतावर, डहेलिया, शकरकंद, परवल, एलोवेरा इन पौधों की जड़ों पर वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं और ये कलिकाएं मुख्य पौधों से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार नए पौधों के विकसित होने की प्रक्रिया को जड़ों द्वारा प्रजनन कहते हैं। आइए देखिए जड़ों द्वारा प्रजनन को समझते हैं। तो जैसे कुछ पौधे होते हैं जैसे सतावर, शकरकंद, डहेलिया, परवल, एलोवेरा इन पौधों की जड़ों से कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं भूमिगत जड़ों से निकलती हैं और ये कलिकाएं जमीन से ऊपर प्ररोह के रूप में विकसित होती हैं और एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार का कायिक जनन जड़ों द्वारा होता है जो कि मुख्यतः सतावर, शकरकंद, डहेलिया, परवल, एलोवेरा आदि पौधों की जड़ों में देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार का जो जनन है पौधों के दूसरे भाग तने में पाया जाता है। तनों द्वारा जनन
अनेक पौधों में तनों की पर्व संधियों पर वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं, जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इन तनों की संरचना के आधार पर तनों की संरचना, भोजन संचय, वृद्धि तथा उसके स्वभाव के आधार पर इन भागों को निम्न नामों से जाना जाता है तथा इन संरचनाओं में कायिक जन्म होता है। तो सबसे पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तने जमीन के अंदर मिट्टी से ढके होते हैं तथा भोजन संचय करके फूल जाते हैं। पर्व तथा इनमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। यह कायिक जनन विधि द्वारा जनन करते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है: प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, कंद। जो तने द्वारा जनन है, तने द्वारा जनन की प्रक्रिया में तने, पौधों के तने विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होते हैं और ये रूपांतरित तनों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे तने जो कि भूमिगत होते हैं, अर्थात जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं और जब ये जनन का काम करते हैं तो ऐसे तनों को हम भूमिगत तने कहते हैं। भूमिगत तने के अंतर्गत जो उसको हम बांट सकते हैं, तो भूमिगत तने के जो रूपांतरण होते हैं उसके अंतर्गत प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद और कंद आते हैं। मुख्यतः 4 तरह के भूमिगत तनों में रूपांतरण देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद तथा कंद कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तने का रूपांतरण है, जिन्हें हम अर्धवायवीय तने कहते हैं, ये तने का कुछ हिस्सा भूमि के अंदर पाया जाता है और कुछ हिस्सा भूमि से बाहर की ओर होता है। इनकी प्रकृति एवं स्वभाव के आधार पर इन तनों को क्रमशः ऊपरी भूविस्तारी, अंतःभूविस्तारी, भूविस्तारी तथा भूविस्तारिका कहते हैं। इन तन ये सभी जो संरचनाएं बनी, इन संरचनाओं में भी कायिक जनन होता है, जिसे मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा। बात करते हैं कायिक जनन की। तो सबसे पहले जो भूमिगत तने का रूपांतरण है उसे हम प्रकंद कहते हैं। प्रकंद भूमिगत तने होते हैं जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं। यह भोजन संचय करके फूल जाते हैं। यह जमीन के समांतर वृद्धि करते हैं। इनमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व संधियों के वर्धी कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि। बात करते हैं हम प्रकंद की। प्रकंद भूमिगत तना है, जमीन के अंदर पाए जाने वाले तने होते हैं और ये तने जमीन के अंदर धंसे रहते हैं तथा जमीन के अंदर धंसे रहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर वृद्धि न करके ये क्षैतिज वृद्धि करते हैं, अर्थात जमीन के समानांतर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। तने ये फूल जाते हैं और इन तनों पर पर्व संधियां पाई जाती हैं। दो पर्वों के बीच की जो संधि होती है उसे हम पर्व संधि कहते हैं। तो पर्व संधियां पाई जाती हैं और इन्हीं पर्व संधियों पर कुछ सल्क पत्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम अदरक के उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अदरक के तने में जिसका सेवन करते हैं तो सल्क पत्र पाए जाते हैं। तो इन्हीं पर्व संधियों पर सल्क पत्रों के नीचे से कुछ विशेष कलिकाएं निकलती हैं, वर्धी कलिकाएं जिन्हें कहते हैं। ये कलिकाएं अंकुरित होती हैं और नए ग्रंथों को जन्म देती हैं। उसके पश्चात अंदर का भूमिगत तना किसी कारणवश टूटता है या सड़ता गलता है, तो इससे नया पौधा विकसित होता है। तो नया बना पौधा मात्र पौधे से अलग हो जाता है। अदरक तथा हल्दी
प्रकंद के उदाहरण हैं। द्वारा काई जनन। घनकंद भूमिगत तने होते हैं जो कि भोजन संचय कर फूल जाते हैं तथा मिट्टी में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, जैसे अरबी, जिमीकन, केशर, फ्रीसिया आदि। इनकी पर्वसंदिशे कलिकाएं विकसित होती हैं तथा यह नए पौधे को जन्म देते हैं। बात करते हैं घनकंद की। तो जैसा कि हमने प्रकंद में देखा था कि प्रकंद भूमिगत तने थे, ठीक वैसे ही प्रकंद भूमिगत तने थे, ठीक वैसे ही घनकंद भी भूमिगत तने होते हैं। घनकंद भी भूमिगत तने होते हैं और ये भोजन संचय करके एक फूल जाते हैं। इनमें और इनमें जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है कि ये जो प्रकंद होते हैं वो क्षैतिज वृद्धि करते हैं, जबकि घनकंद जो है वो ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं। घनकंद में ऊपर की ओर तना और उससे जो बिखरी पत्तियां वो ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं इस तरह से, तो इसको ऊर्ध्वाधर वृद्धि कहते हैं। तो घनकंद भूमिगत तने होते हैं जो कि भोजन संचय करके फूल जाते हैं। तीसरी बात है कि ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं। इनसे निचले स्तर से निकली जड़ें इनको नीचे की ओर खींचने का कार्य करती हैं। अरबी, केशर, वंडा, जिमीकन, इन पौधों के तने जो हैं वो घनकंद बनाते हैं। घनकंद में स्थित पर्वसंधियों से कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। कायिक विधि द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करती हैं। अब बात करते हैं सल्क कंद की। सल्क कंद द्वारा जनन। इनका भूमिगत तना छोटा, चपटा, तस्तरीनुमा तथा हाशिक होता है। तने को सल्क पत्र ढके रहते हैं जिसमें भोजन संचित रहता है। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। सल्ककंद लहसुन, प्याज आदि में तना रूपांतरित होकर सल्ककंद बनाता है। यदि प्याज के सल्ककंद की बात करें तो प्याज के सल्ककंद में, जिसको कि हमारे घरों में प्याज आता है, वो पूरा हिस्सा प्याज का सल्ककंद है। सल्ककंद में जो तना होता है अत्यंत हाशिक होता है, छोटा सा भाग होता है। यह तने का वह भाग होता है जो कि सामान्यतः जब हम प्याज को प्रयोग करते हैं तो निचले पीले हिस्से को चाकू से काटकर हटा देते हैं, तो वही छोटा भाग जो है प्याज का तना होता है। इस तने से तना जो है प्याज में एक डिस्क के समान होता है, छोटी टेबलेट डिस्क के समान होता है। इस तने पर तीन प्रकार की पत्तियां विकसित होती हैं। एक तो वो पत्तियां जो कि ऊपर की ओर होती हैं और हरी होती हैं, जिन्हें हम ग्रीन लीव्स कहते हैं। दूसरी पत्तियां वो होती हैं जो कि इसमें छिलके के रूप में बाहर का सूखा छिलका बनाती हैं, जिसे हम सल्क पत्र कहते हैं। और तीसरे प्रकार की पत्तियां वो होती हैं जिनमें भोजन संचित रहता है, जिन पत्तियों को हम सलाद के रूप में खाते हैं। इस प्रकार अगर प्याज की संरचना, जिसे हम सल्क कहते हैं, इसकी संरचना में देखें तो सबसे नीचे की ओर जो तना है वो अत्यंत रेड्यूस्ड, अत्यंत हाशिक, छोटा सा एक
तरह की पत्तियां हैं जिसमें बाहर की ओर छिलका जिसे कहते हैं वो सल्क पत्र होते हैं और उसके अंदर गूदेदार पत्तियां होती हैं जो भोजन संचय करके फूल जाती हैं, और सबसे बाहर की ओर ग्रीन पत्तियां होती हैं जो कि उस समय देखने को मिलती हैं जब ये प्याज खेतों में होता है। इन्हीं जो पत्तियां हैं सल्क पत्तियां और गूदेदार पत्तियां, इन्हीं गूदेदार पत्तियों के कक्ष में विशेष कलिकाएं विकसित होती हैं जिन कलिकाओं को कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। ये कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो लहसुन में कलिकाएं जो कलियां अलग अलग होती हैं और प्रत्येक कली जो है वो सल्क पत्रों के द्वारा घिरी होती है और उस कली के कक्षस्थ कलिका विकसित होती है जो नए पौधे को जन्म देती है। अगली बात करते हैं कंद द्वारा काई जनन। कुछ पौधों में भूमिगत तनों की शाखाओं के स्वतंत्र भाग भोजन संचय करके फूलकर गोल हो जाते हैं, इन्हें कंद कहते हैं, जिन्हें आंखें भी कहते हैं। इसी स्थान से ये जो आंखें हैं इन्हीं स्थानों से वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं। बात करें तो कंद जो है आलू के कंद कुछ पौधों के तने होते हैं जैसे भूमिगत तने, जैसे कि विशेष रूप से कह सकते हैं कि आलू में, तो आलू के भूमिगत तना वो तने का वह भाग जो कि जमीन के अंदर है और उसकी शाखा के अंतिम सिरे पर शाखा का अंतिम भाग फूल जाता है और अंतिम भाग फूल करके एक गोल संरचना में विकसित होता है। इस विकसित गोल संरचना को कंद कहते हैं। इस कंद में विशेष संरचनाएं विकसित होती हैं, विशेष गड्ढे जैसे पाए जाते हैं। इन गड्ढे जैसी संरचना को आंखें कहते हैं। इन्हीं आंखों से गड्ढों से वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं और यही वर्धी कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार ये कंद के द्वारा प्राकृतिक काई जनन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्धवायवीय तनों में काई जनन। अर्धवायवीय तने वे तने होते हैं, ये तने प्रायः कमजोर होते हैं। इनके तनों का कुछ भाग भूमि के ऊपर वायु में तथा कुछ भाग मिट्टी की सतह पर अथवा मिट्टी के नीचे होता है। ये तने भी 4 प्रकार के होते हैं, ऊपर भूस्तरीय, अंतः भूस्तरीय, भूस्तरीय तथा भूस्तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर भूस्तरीय की। ऊपर भूस्तरीय मिट्टी की सतह पर वृद्धि करते हैं। इनकी पर्वसन्धियों से नीचे की ओर जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर वर्धी कलिकाएं विकसित होती हैं। तने के टूटने पर नया पौधा विकसित होता है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी आदि। ऊपर भूस्तरीय तने वे तने होते हैं जो कि भूमि के ऊपर रेंगते हुए चलते हैं, अर्थात इन्हें हम क्रीपर भी कहते हैं। ये पौधों के जो मुख्य तना होता है वो जमीन सतह के ऊपर की ओर समानांतर भूमि सतह पर गति कर रहा होता है और इनके पर्वसन्धियों से
इसके पश्चात ये तना किसी भी स्थान से बीच का जो पर्व है, दो पर्व संधियों के बीच का जो पर्व है, वो पर्व किसी भी स्थान से बाह्य कारकों के प्रभाव से टूट जाता है, जिसके कारण एक उपरिभू विस्तारी से पौधे से कई नए पौधे बन जाते हैं। प्रजनन की इस विधि को उपरिभू विस्तारी द्वारा कायिक जनन कहते हैं। दूब घास, ब्राह्मी रोटी आदि में इसी प्रकार का जनन पाया जाता है। विस्तारी, जिसे अंग्रेजी में स्टोनर कहते हैं, इसमें मुख्य तना भूमि के अंदर होता है, परंतु पर्वशनियों से उत्पन्न शाखाएं वृद्धि करके जमीन से बाहर निकलती हैं। जमीन से बाहर निकलती हैं। केला, बेला, चमेली, झुमकलता आदि में भूविस्तारी तने में पर्वशन्य से वायवीय प्ररोह निकलते हैं। भूविस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा नए पौधे को जन्म देती है। बात करते हैं भूविस्तारी पौधों की। भूविस्तारी पौधों की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें इनका जो तना होता है उसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे, जमीन के समानांतर वृद्धि कर रहा होता है और उस भूमिगत तने की पर्वसंधियों से अनेक प्ररोह विकसित होते हैं। अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं पर्वसंधियों से, जो कि प्ररोह को जन्म देती हैं और उन पर प्ररोह से शाखाएं विकसित होती हैं। जैसे केला, बेला, चमेली, झुमकलता, इन पौधों में कि अगर तने को देखें तो तने का दो तरह का तना है। इसमें एक तना वो है जो कि वायवीय है, जिसका आधा हिस्सा वायु में है और आधे से ज्यादा हिस्सा जमीन के समानांतर होता है। तो इस प्रकार के तने जो कि जमीन के अंदर क्षैतिज रूप में वृद्धि कर रहे हैं और उन क्षैतिज तने की पर्वसंधियों से बहुत सारी शाखाएं विकसित होती हैं, जो कि वायवीय तने का रूप धारण करती हैं, ऊपर नए पौधे को विकसित करती हैं। तो इस